अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली आज आप ये सीखेंगे कि फंक्शन की एब्सोलूट मैक्सिमम और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर आज हम 4 स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज़। बेसिकली डिफरेंशिएशन की कई एक एप्लीकेशंस हैं जिनमें सबसे जो मेन एप्लीकेशंस हैं वो होती हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। यानी इसका मतलब ये है कि आपको किसी सिनेरियो को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, उसमें से आपने बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो मैक्सिमाइज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मिनिमाइज़ करके भी फाइंड आउट वो किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं और इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपको किसी सिनेरियो को, किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ या फिर मिनिमाइज़ करना होता है, वहाँ पर आपको ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की एक्चुअली दो टाइप्स हैं। अगर फंक्शन की लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो दो तरह की ये वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है एब्सोलूट और दूसरी होती है लोकल। वैसे तो नाम से ही जाहिर है कि एब्सोलूट आपके पास किसी भी फंक्शन, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जी, फॉर एग्जांपल y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसकी कोई ना कोई डोमेन भी होगी, ऑफ कोर्स कोई ना कोई इसकी डोमेन होगी। अगर आप पूरी की पूरी डोमेन पर इसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना चाहें, यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो उसको एब्सोलूट कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी डोमेन के छोटे से पार्ट के अंदर ये काम करते हैं तो उसको लोकल कहा जाता है। ठीक है, ये मेनली दो टाइप्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की, और इन जनरल इनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहा जाता है। यानी एक्सट्रीम होती है ना, एक बिल्कुल पीक पे होती है और दूसरी बिल्कुल लो पॉइंट पे होती है। ठीक है, तो चलें ज़रा पहले हम देख लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो डेफिनेशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास यही फंक्शन है, एक y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, और d जो है वो हम फर्ज करते हैं इसकी डोमेन है। अच्छा, हम d में से कोई एक पॉइंट लेते हैं, लेट्स से c जो है वो आपकी डोमेन में से कोई एक पॉइंट है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की डेफिनेशन के लिए दो केसेस बनते हैं। ऑफ कोर्स एक में मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। तो अगर आपके फंक्शन की वैल्यू जब आप c पर एवेल्यूएट करें, f ऑफ c दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू f ऑफ x, और यहाँ पर जो मैं पॉइंट x ले रहा हूँ ये कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है थ्रू आउट दिस डोमेन। यानी इसको अगर आप थोड़ा सा मज़ीद वर्बली देखना चाहें तो आपके पास जो c पर फंक्शन की वैल्यू है, अगर वो बाकी तमाम पॉइंट से बड़ी होगी तो आपका ये जो c पॉइंट है, c पॉइंट पर आने वाली जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऐसे ही है ना। सो अगर चलें इसको हम ग्राफिकली भी देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स से दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हैं और इनके अंदर लेट्स से मेरे पास कोई एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसकी जस्ट इतनी इतनी डोमेन है, यहाँ से लेकर दिस पॉइंट लेट्स से a है और ये पॉइंट हम फर्ज करें b ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास डोमेन के अंदर ये फंक्शन की कर्व आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर बेसिकली एक ये वाला पॉइंट, इसको ज़रा फोकस करें। ओके, सो इसका कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं ज़रा। दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, देखें ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इससे बड़ी फंक्शन की कोई वैल्यू आपको नहीं नज़र आ रही। और ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट। तो अगर ये वाली वैल्यू c पर आप एवेल्यूएट करते हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, f ऑफ c कह देंगे, और f ऑफ c इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। और इसी तरीके से अगर आप इसको लेट से चलें d कह देते हैं तो ये जो आपका पॉइंट होगा दिस इज़ f ऑफ d, और ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम मिनिमम की डेफिनेशन भी लिख देते हैं, इसके ऑपोजिट हो जाएगी। यानी अगर आप c पर फंक्शन की वैल्यू को वैल्यूएट करते हैं तो ये बाकी तमाम वैल्यूज से छोटी होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर भी आप फंक्शन को वैल्यूएट करें एट एनी पॉइंट x, तो आपके पास f ऑफ c जो है वो लेस देन या इक्वल भी हो सकती है। तो इस केस में आपके पास f ऑफ c जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ द फंक्शन f। ठीक है, तो चलें अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं किस तरह। ये जस्ट डेफिनेशन थी, ठीक है, जस्ट आपको बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होती क्या है फंक्शन की लैंग्वेज में। चलें अब ज़रा इसको चेक करते हैं कि किस तरह से ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ को वैल्यूएट किया जा सकता है। ये जो वैल्यू c है ये कैसे हम ढूंढेंगे पूरी की पूरी डोमेन से। ठीक है ना,
तो चलें ज़रा, अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जैसे मैंने यहाँ पर ये फंक्शन ड्रा किया था, तो ये जो पॉइंट है, बल्कि मैं सेपरेटली इसको दोबारा ड्रा करता हूँ, फंक्शन को हम दोबारा से देखते हैं ज़रा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके अंदर मैं कोई एक कर्व ड्रा करता हूँ, फॉर एग्जांपल जी कुछ इस तरह से, ठीक है, वंस अगेन, ओके, दिस इज। तो अब आप देखें ज़रा, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है रफली, ज़रा लेट्स से ये हमारे पास C1 है, फॉर एग्जांपल C1 पर फंक्शन की वैल्यू होगी f(c1), ग्राफ है ये f का, तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जी ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है, इसको हम C2 का नाम देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंगली ये f(c2) होगी, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हुए बेसिकली ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, तो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होता है, स्लोप होती है। किसकी स्लोप होती है, टेंजेंट लाइन की, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, तो वो आपके पास क्या आएगी, इस पॉइंट पर कर लें या इस पॉइंट पर कर लें, मैक्सिमम पर या मिनिमम पर, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो अगेन इसको हम ज़रा ड्रा करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और बिल्कुल इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी किस तरीके से ही होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपके पास यहाँ से मैं एक बात पता चली कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं और जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, वो वहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ पर ज़ीरो होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ जाए वो मैक्सिमम होगा, जहाँ पर छोटी आ जाए वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो आपने जब भी किसी फंक्शन आपको गिवन हो, आपने उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर एक्चुअली डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। यानी जब आप ओके C1 पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ प्राइम ऑफ C1, क्योंकि ये स्लोप है, तो पैरेलल लाइन की स्लोप जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, उसकी स्लोप ज़ीरो होती है। स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन। तो इसमें आपके पास राइज तो है ही नहीं है बिल्कुल भी, पैरेलल जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें राइज नहीं होता ना, ज़ीरो होता है। तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सेम इज़ द केस विद दिस पॉइंट f(c2), यहाँ पर भी आपका फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट C2 ज़ीरो होगा, ठीक है। लेकिन एक और केस भी हो सकता है, ज़रा ऑब्जर्व करें, आपने ग्राफ ऑलरेडी हमने इस कोर्स में पढ़ा हुआ है इससे पहले भी। फॉर एग्जाम्पल जी दिस इज़ दी ओके, दिस इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रा करने लगा हूँ, ग्राफ ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जो कि कुछ इस तरह से होता है। अब इसमें भी ज़रा देखें, हमारे पास ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ज़ीरो ज़ीरो, ये मिनिमम पॉइंट है, बट यहाँ पर तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अभी हमने कहा ना, जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो वो पॉइंट होते हैं मिनिमम या मैक्सिमम। लेकिन एक ये केस भी हो सकता है, पॉइंट तो मिनिमम है आपके पास, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने क्या करना है, दो बातें बेसिकली हमें यहाँ से पता चली हैं। कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो, सबसे पहले आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। मसलन आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है फंक्शन, आपने इसका डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है। डेरिवेटिव एवेल्यूएट करने के बाद आपने उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, और यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, वो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। दूसरा आपने ये करना है कि चेक करना है कहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन है, एफ प्राइम ऑफ एक्स किन पॉइंट्स पर वो अनडिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो आपने वो वाले पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लेने, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी सी एक और प्रॉब्लम भी हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव या तो इन पर एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर आपके एक और पॉइंट भी होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। वो कौन से होते हैं, जहाँ पर आपकी टेंजेंट लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल में आ जाए, ठीक है, जिसमें रन आपका ज़ीरो हो जाए। तो राइज ओवर ज़ीरो इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। मैं आपको यहाँ पर एक और केस बनाकर दिखाता हूँ। अगेन लेट्स से दिस इज़ ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फ़र्ज़ करें जी मेरे पास जो फंक्शन है, लेट्स से 1/x, यस बेस्ट एग्जांपल है 1/x। ओके, सो इसको ज़रा चेंज करते हैं, 1/x उसका ग्राफ होता है जी कुछ इस तरह से, और इसी तरीके से 1/x का कुछ थर्ड कोऑर्डिनेट में भी होता है। अब आप देखें एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि लाइन आपकी बन रही है y एक्सिस वाली, यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता 1/x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। तो ज़ीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका, लेकिन ज़ीरो पर एक और बात है, ज़ीरो पर ना मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है फंक्शन, ना मिनिमम कर रहा है।
ठीक है ना, फाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो ठीक है इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना। तो बेसिकली आपको फिर ये चेक करना है, सबसे पहले आपने करना क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद उसको जीरो के इक्वल पुट करना है, फिर आपने इन्फिनिटी के इक्वल पुट करना है। ये नहीं चेक करना है कि इन पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये सब पॉइंट मैक्सिमम भी आ जाए मिनिमम भी आ जाए, क्योंकि ये वाला केस भी अंदर आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स आपको मैंने दो बता दिए, इनको कहते हैं जो नंबर जीरो के इक्वल पुट करने से आए और जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, इनको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता चली कि क्रिटिकल पॉइंट, हर क्रिटिकल पॉइंट लाजमी नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम हो, बट जो आपके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स आएंगे फंक्शन के, वो लाजमी है कि वो क्रिटिकल नंबर्स हों। ऑफ कोर्स जो मैंने आपके सामने ये तीन ग्राफ्स ड्रा किए हैं, आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज़ की समझ लग चुकी होगी। ठीक है, फिर भी अगर कहीं से नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ज़रा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं डायरेक्टली। इस डिस्कशन के बाद एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने एक्चुअली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास एक फंक्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जी, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास है जी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1, और आपको एक क्लोज इंटरवल भी गिवन है, क्लोज इंटरवल -1/2 से लेकर 4 तक। इस क्लोज इंटरवल के अंदर देखना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम कौन सी है। अच्छा, एक होता है क्लोज इंटरवल थ्योरम, स्ट्रेट तो नहीं उसको मैं कर रहा यहाँ पर, लेकिन उसको अप्लाई करेंगे। बहरहाल सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा इसका जी 3x², पावर रूल लगेगा, -6x। ठीक है, -6x, एंड दैट्स इट, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब आपने यहाँ से क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और वो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार आपने इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, यानी f प्राइम ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 3x² -6x दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ज़रा x की वैल्यूज़ फाइंड करें। 3x हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा जी x -2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो एक्सप्रेशन हैं, 3x सेपरेटली 0 के इक्वल हो जाएगा, 3x भी 0 के इक्वल हो सकता है, और x -2 भी 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं x की, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये दो बेसिकली क्रिटिकल नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि आपके जो डेरिवेटिव एक तो 0 हो जाए, वो हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, दूसरा जहाँ पर अनडिफाइन हो, क्योंकि ये डेरिवेटिव हमने जो वैल्यूएट किया है दिस इज़ अ पोलिनोमियल, तो ये कहीं पर भी अनडिफाइन नहीं है, थ्रू आउट द रियल नंबर्स ये डिफाइन है। तो यहाँ पर जस्ट दो हमारे पास क्रिटिकल नंबर्स आए हैं, 0 और x इज इक्वल टू 2। अब आपने ये करना होता है कि 0 पर, 2 पर, और ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ये जो आपको इंटरवल्स में बाउंड्री वाले नंबर्स हैं -1/2 और 4, इन चारों पर ज़रा फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आ गई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी आ गई वो ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट मिनिमम आ जाएगा। तो चलें ज़रा करते हैं, सबसे पहले f ऑफ -1/2 पे कर लेते हैं। अच्छा जी, f ऑफ -1/2, राइट साइड पर भी आप -1/2 पुट करें। सब कुछ सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, दिस विल बी 1/8। ठीक है, अब ज़रा आप f ऑफ 0 पर फाइंड आउट कर लें। 0 पर करेंगे तो ये भी 0, x³ भी, और 3x² भी 0, पीछे क्या बचा, 1 बच गया सिंपली। अब आप एवेल्यूएट करें ज़रा 2 पर, f ऑफ 2 पर। f ऑफ 2 पर जब आप करेंगे तो x³ क्या होता है, 8 होता है, -4 × 3 इज़ 12, तो 8 - 12 इज़ -4 + 1 इज़ -3, तो f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा -3। और चलें फाइनली अब हम फाइंड आउट करते हैं f ऑफ 4। 4 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 4 को जब आप करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 17 आ रहा है इस केस में। तो अब हम यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू माइनस के अंदर f ऑफ 2 विच इज़ -3, तो f ऑफ 2 वैल्यू आपकी जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 2 पर है, और f ऑफ 2 क्या है, -3 है, और मैक्सिमम देखें ज़रा सब में से, सिंपली f ऑफ 4 इज इक्वल टू 17। तो ये इसकी फंक्शन की इस इंटरवल के अंदर, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है।
ठीक है। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को देख सकते हैं। इसमें और लोकल में जो मैंने आपको पहले बताया, फ़र्क ये होता है कि एब्सोल्यूट को आप गिवन डोमेन के अंदर चेक करते हैं, और लोकल जो है वो आपने किसी भी पॉइंट पर उसके सराउंडिंग के हिसाब से चेक करना होता है। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक रफ सी एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। लेट्स से दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पर मैं ग्राफ भी ड्रा कर देता हूँ खुद से ही कोई रफली। ओके, सो लेट्स से दिस वन। ठीक है, अब देखें ये वाला जो पॉइंट है इसके सराउंडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो मैक्सिमम है, तो ये लोकल मैक्सिमम होगा। ठीक है, हो सकता है बाकी फंक्शन में से बड़ी वैल्यूज़ मौजूद हों, लेकिन ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से लोकल मैक्सिमम। ये पॉइंट देखें ज़रा, ये भी अपने नेबरहुड में देखें तो ये सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है। ये पॉइंट दें, इसको अपने नेबरहुड में देखें सराउंडिंग वाले इधर उधर वाले थोड़े थोड़े पॉइंट्स के साथ, तो ये मैक्सिमम दे रहा है। लेकिन हो सकता है थ्रू आउट द फंक्शन ही मैक्सिमम ना हो। तो इस तरह के मैक्सिमम और मिनिमम को कहते हैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। इनके टेस्ट होते हैं बेसिकली, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, वो आगे जाकर हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज बेसिकली हमने ये सीखा है कि फंक्शन की जो एब्सोल्यूट, या इसका एक और नाम है ग्लोबल भी कह लिया जाता है इसको, ठीक है, एब्सोल्यूट या ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कैसे की जाती हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ फर्दर जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंशिएशन की हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।